देखिए बच्चा लोग, बड़े लोग, सभी को देखिए। रीजन क्या है, आपके जितने भी कंपटीशन का एग्जाम है उसमें जनरल स्टडी आता है। जनरल स्टडी में साइंस भी रहता है। साइंस में सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स से। तो फिजिक्स, भौतिकी, भौतिकी में क्या क्या आएगा वो आप जानते ही हैं। बहुत सारे टॉपिक है आपके एसएससी वगैरह सभी में, आपके जनरल स्टडी है, अदर जितने भी कंपटीशन है सब में आएगा। तो वहां पे साइंस का मैं फिजिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फिजिक्स में जो है वो भी पहला चैप्टर है लाइट। लाइट से मैं स्टार्ट करता हूँ। लाइट, लाइट क्या है? लाइट या प्रकाश, प्रकाश क्या है? ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक एनर्जी का फॉर्म है जिससे हम किसी चीज को देख सकते हैं। अगर लाइट नहीं रहेगा तो, प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी चीज को देख नहीं सकते हैं। तो चलिए इस लाइट का हिस्ट्री वगैरह बाद में हम करेंगे। पहले हम जानते हैं आज का जो टॉपिक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। छोटा सा टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? अब यहां जानते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन, तो परावर्तित किरण बोलते हैं ना, एक अपवर्तित किरण, एक परावर्तित किरण। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन अभी नहीं देखते, रिफ्लेक्ट होना देखते हैं। जैसे आपका पढ़ाई में पूरा ध्यान है, आप पढ़ने के लिए बैठे हो, कोई भी आपकी तरफ ताक रहा है, आया टकरा के चला गया, आपको कोई असर नहीं, वो आपको केवल ध्यान पढ़ाई में, तो रिफ्लेक्ट होकर चला गया। बाउंसिंग ऑफ बॉल, अगर मान लीजिए बॉल पट के टकरा के उसी दिशा में कहीं दूसरी तरफ, एक दिशा से आया और दूसरी दिशा में चला गया, ठीक है, टकरा के चला गया सेम मीडियम में, तो ये क्या हुआ हमारा? रिफ्लेक्शन। अभी जैसे मैंने बोला, आपका टारगेट कुछ है, कोई मुस्कुरा के ताका और टकराया, ताक के उसका नजर चला गया, आपके अंदर प्रवेश नहीं किया, टकरा के चला गया, तो यही क्या हुआ बेटा? रिफ्लेक्शन। तो अब यहां देखते हैं, अब इसमें लाइट का रिफ्लेक्शन देखना है। लाइट का रिफ्लेक्शन मतलब क्या? अगर कोई लाइट का रे आ रहा है तो लाइट हमेशा किस में चलता है? सीधी रेखा में चलती है, हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। लाइट कभी कर्व में नहीं चलता। आप बोलेंगे कि नहीं सर लाइट तो मुड़ जाता है। हाँ मुड़ जाता है, वही तो आपको पढ़ा रहे हैं। लाइट मुड़ता कैसे है? रिफ्लेक्ट होके मुड़ता है, आएगा सीधा ही। टकराया, टकराया किससे? आप प्लेन मिरर में ले रहे हैं। आप बचपन में भी खेले होंगे, अपना घड़ी को लेके ऐसे, घड़ी को अगर चमकाते लाइट पड़ा तो देखिए दीवार में हमारा चमकेगा, इससे लाइट आया, टकरा के दीवार में ये गया, तो यही क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हुआ। अब कोई भी रे लाइट करे अगर आके टकराता है किसी प्लेन मिरर से, क्या अदर कॉनकेव कॉन्वेक्स से भी टकराएगा तब भी होगा, लेकिन अभी हम प्लेन मिरर पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। आके जो रे टकराता है वो क्या कहलाता है? इंसिडेंट रे। और टकरा के जो फिर चला जाता है वो क्या होता है? रिफ्लेक्टेड रे। और जो प्लेन पे 90 डिग्री बनाता है वो क्या होता है? नॉर्मल रे। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बिटवीन जो एंगल बनता है वो क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच में जो बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच में जो बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब यहीं पे, अब यहीं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आ गया। यही तीनों चीज से आ गया कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा सेम पॉइंट से ही हमारे मिलते हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा क्या होगा बेटा? इक्वल होगा। इसी के यूजेस से हमारा बहुत सारे आगे सॉल्व होंगे रे डायग्राम वगैरह। अब इसके बाद आते, ये तो मैंने प्लेन मिरर पे वर्क किया, इसमें और भी छोटे छोटे टॉपिक है, उसको अभी क्लियर करेंगे। लेकिन हल्का सा रिफ्लेक्शन का बता रहे, पूरा रिफ्लेक्शन अभी हम नहीं करा रहे। तो रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा, अब ये प्लेन है, प्लेन के बाद अगर कर्व में आते हैं, तो यहां जो कर्व में आते हैं दो तरह का आएगा कर्व में, एक होगा कॉनकेव, एक होगा कॉन्वेक्स मिरर में। कॉनकेव इट इज ए पार्ट ऑफ, क्या होगा बेटा? स्पेयर का पार्ट है ये, खोखला गोला, शीशे का खोखला गोला लो लोगे तो उसको प्लेन पैनल से कहीं भी कट कर देंगे, अगर बाहर पॉलिश कर देंगे गड्ढे में चेहरा दिखेगा तो क्या है? कॉनकेव। कॉनकेव, मुस्कुराते हो आप लोग, डिंपल बनता है तो गड्ढा बनता है, तो वो क्या है? केव। अब मारे हथौड़ी, गुम्बा बन गया, गुम्बा बन गया, उड़ गया, वैक्स।
वैक्स। टॉम एंड जेरी में देखते हो मारता हथौड़ी गुम्बा बन जाता है, तो वो क्या है? वैक्स। तो जब उभरे भाग में मिलता है तो क्या होगा? कॉन्वेक्स मिरर। और गड्ढे में दिखता है तो क्या होगा? कॉनकेव। इट इज अ पार्ट ऑफ स्पेयर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्पेरिकल मिरर, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। क्यों कहलाता है ये जान गए। इसके आगे का टॉपिक में आज हम छोटा सा टॉपिक स्टार्ट किए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, वो भी बेसिक से। और इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, प्लेन मिरर, बस इतना चीजें बताया। और ये बेसिक से स्टार्ट करें क्योंकि कंपटीशन में भी हमारा जनरल स्टडी में हमारे बहुत सारे टॉपिक रहते हैं साइंस के, मैं फिजिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आज यही बेसिक स्टार्ट किया, आज मैं रोक रहा हूँ। ठीक है बेटा।